हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीओएस और थोड़ा पहले प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलेशन दोनों के बीच में एसओपी और पीओएस दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। और मैं कुछ आपको नोट वगैरह लिखवाऊंगा जो कि थ्योरेटिकल है और आपके एग्जाम में सिंगल लाइन आ सकता है और आता ही है, और उसको भी मैं एक्चुअली प्रूव करके भी बताऊंगा, तो दोनों चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पीओएस को हम पाई और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, पाई और कैपिटल एम। तो ये चीज याद रखना आप। उसको हम एसओपी को हम कर रहे थे सिग्मा, सिग्मा और स्मॉल एम से। अरे मार्कर वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखूं। पीओएस इज यूज्ड व्हेन the output signal output of truth table will be low या जीरो। तो हमने देखा था कि हम एसओपी में हमारा जो आउटपुट है वो 1 होता है या हाई होता है, तब हम उसका यूज करते थे। और इसमें हम पीओएस में इसका जो आउटपुट है वो लो रहता है, या फिर हम सिंपल जो हम वहां पे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे थे वो सिंगल जहां पे 1 हो रहा था वहां लिख रहे थे। अब यहाँ पे हम सीधा उल्टा करेंगे, जहाँ 0 होगा वहीं से लिखेंगे, और हम अपने वेरिएबल्स के लिए जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट को सिलेक्शन उसी के बेस पे हम करेंगे, 0 और 1 के बेस में, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहूंगा, और उसी के बेस में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, और आज भी हम उसी के बेस में हम डिस्कशन करेंगे। ए बी और ए ट्रुथ टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे सपोज हम दो आउटपुट लेते हैं 0 1 0 1, ठीक है। ए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो 0 होगा, तब हमें इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 कितने जगह है, 2 जगह है। अब 0 है तो यहाँ पे सिलेक्शन जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट जो भी है उसको हम इसी के बेस पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम 0 0 है यहाँ पे, तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में ए और ए आएगा, क्योंकि हम 0 को ले रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा ए, और ये प्लस में आएगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले में 0 अगर है तो यहाँ पे यहाँ यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी। अब इसको हम लिखें पाई एम बराबर ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी, इतना लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे मैं पहले ही आपको थ्योरम्स जो है लिखवा चुका हूं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए प्लस बी सी के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि ट्रांसपोजिशन थ्योरम होती है ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी सी। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पर बी है, तो बी प्लस ए और सी, तो ए बार इंटू ए बार यहां से और कहीं भी लिख लो। तो और एक्चुअली आपको इसकी पता है वैल्यू, ए बार इंटू ए बराबर होता है 0, तो यहाँ पे b प्लस 0 बराबर होगा 0। तो आपने जब एसओपी में बढ़ा रहा था तब भी यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे b आई थी, इसको जब हमने सॉल्व किया था, अभी भी यही आ रही है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और इसी के रिलेटेड, जैसे वो मैं अब करा के बताता हूँ आपको।
जैसे कि एक क्वेश्चन है M11 बराबर फाइंड करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले 11 को हम क्या बोलते हैं 11 डेसिमल में, तो बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि आप लोग याद रखिएगा। तो 8 4 2 1। अब यहाँ पे 1 0 1 1 ये 11 का है। अब हम वहां पे क्या कर रहे थे कि ये बार वहां पे 1 को देख के कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिसाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें जीरो के लिए जीरो देखना है। तो अगर यहाँ पे ये रहेगा तो यहाँ पे ये बार यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये अगर हम वेरिएबल ए बी सी डी लेते हैं, आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ए बी सी डी लिया। तो 1 की जगह ये बार आएगा, बी की जगह सॉरी 0 की जगह बी आएगा। और एक्चुअली यहाँ पे प्लस लगाना है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। हम वहां पे प्लस नहीं लगा रहे थे, हम वहां पे डॉट ही लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है प्लस लगाना, ठीक है। बी यहाँ पे 1 है तो यहाँ सी प्लस सी बार आएगा प्लस डी बार। तो ये हो गया। अगर हम इसका आंसर है ये, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। M21 इक्वल्स टू 21 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, बाइनरी में 21 को लिखेंगे, यहाँ पे और आ जाएगी एक 16। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ए की जगह आएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी प्लस ई बार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम उल्टा हो रहा है जैसा वहां पे हो रहा था। अगर हम इसी का सिग्मा एम फाइंड करें इसी का, तो हमें 1 को मीन टर्म लेके करना पड़ेगा। और 1 की जगह हम आएंगे ए बार ए प्लस बी बार प्लस सी, सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि सिग्मा क्या बोलते हैं एसओपी है। तो ए इंटू बी बार इंटू सी इंटू डी बार इंटू ई, ये हमारा एसओपी फॉर्म में हो जाएगा एसओपी। तो आप देख पा रहे हैं दोनों काफी ज्यादा नहीं, एक दूसरे के अपोजिट ही है। अब मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक रिलेशन बताना चाहूंगा कि अगर दोनों 4 अगर क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन है या फिर 8 कॉम्बिनेशन है, तो कितनी क्या वैल्यू रहेंगी दोनों की। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि अगर 4 वेरिएबल है और कॉम्बिनेशन है तो आधे आधे ही रहेंगे उसमें। वो डिपेंड करेगा हमारी बाइनरी नंबर क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले इफ सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 and 1, यहां पे देन आएगा सभी में, देन फाइव एम इक्वल्स टू 2 and 3, ठीक है। इफ अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 0 1 0 की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा एम जो है, यहाँ पे 1 को लेंगे तो ए इंटू बी बार इंटू सी इंटू डी बार और वहीं हम 5 एम की बात करें तो यहाँ पे ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। तो ये दोनों डिफरेंस हैं दोनों के और दोनों ही चेंजेस हैं। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं आपको। देन अभी इफ सिग्मा एम इक्वल्स टू 1 3, देन 5 एम, ये कैपिटल एम है, इक्वल्स टू 0 and 2, सॉरी ओके
यहाँ पे मुझे इसको पहले लिखना था, उसको बाद में लिखना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो। इफ सिग्मा एम इज टू 1 0 2 3 7 देन 5m टू 1 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं इसमें, सॉरी 8 कॉम्बिनेशन नहीं, टोटल 8 टर्म होंगे, तो उनमें से आप देख सकते हैं 4 इसमें अगर हैं तो 4 उसमें ही होंगे। इफ 2 4 6 7 है, देन मैं इसको 5m लिखा हुआ है, देन सिग्मा m इक्वल्स टू 0 1 3 5, ये होगा। ये रिलेशन है, आपको जस्ट याद रखना है, और ये आपको याद हो भी गया होगा, काफी इजी है। अब मैं कुछ नोट लिखवाऊंगा, वो काफी इसी से रिलेटेड है, क्या तो आप उसको ध्यान से सुनना, और एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है, तो ठीक है। नोट with an variable all the possible mean, max, logical expression will be 2 to the power n। इसको आप याद रखिएगा, नोट 2 है, मतलब ऐसा है अगर n वेरिएबल है तो n की वैल्यू अगर 2 है तो इसकी 2 to the power 4 आ जाएगा, ठीक है आंसर। नोट 2, with n variable all the possible logical expression will be 2 to the power n। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 बराबर 16, यहाँ पे 16 जो है आपका आंसर होगा। ओके, अब मैं, ठीक है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, और मैं दो चीजें, दो फॉर्मूले बोलो या थ्योरेटिकल चीजें हैं, क्योंकि वो आप याद रखोगे तो फायदा है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा घुमा देता है, तो क्या घुमाता है क्या नहीं घुमाता है वो मैं आपको सब बता देता हूँ थोड़ी देर से, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ठीक है। सो sum of all the mean term will भी लिखें या ये से लिखें, will be 1। जितने भी मीन टर्म है इनके सम जो है 1 के बराबर होगा, ये पहला है, और ये दूसरा है। सम ऑफ ऑल द मैक्स टर्म विल बी 0। ये दोनों, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं। मैं प्रूफ करके बताना चाहूंगा यहाँ पे। पहला, सिग्मा एम बराबर, इसकी पहले जो इसकी है इसको कहना क्या चाहता है, सिग्मा एम बराबर 0 1 2 3 बराबर होगा 1।
हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर जीरो की जगह अगर हम ए और बी वेरिएबल हमारे पास हैं तो ए के और बी के फॉर्म में लिखेंगे। जीरो को क्या लिखेंगे, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ए बार कॉमन है यहाँ पे, बी बार प्लस बी प्लस यहाँ पे ए कॉमन है, बी बार प्लस बी। यहाँ पे दोनों हो जाएंगे वन, तो ए बार प्लस ए बराबर आएगा, ये दोनों वन हो गया, ये वन हो गया, बराबर हो जाएगा वन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल द मीन टर्म्स विल बी वन, तो ये वन मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे कोई भी चीज हवा में नहीं है, सब चीजें लॉजिकल है। और सम ऑफ ऑल द मैक्स टर्म विल बी जीरो, इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो 5m/2 0 1, इसी को लेते हैं 0 1 2 3, इसी को लेंगे बराबर 0। तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अगर हम ए और बी वेरिएबल की बात करें, उनको लेके चलें और से ही सॉल्व करें, तो 0 0 की वैल्यू होगी ए प्लस बी, क्योंकि ये POS है तो ए प्लस बी आएगा, और इनटू में ए प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 1 को लिखेंगे 0 1 को लिखेंगे 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ 1 1, तो 0 1 में आएगा ए इंटू ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, और यहाँ ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये सॉल्व ए प्लस बी एंड आपने ट्रांसपोजिशन थ्योरम कुछ देर पहले कुछ मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी इंटू बी सी, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए बार को हम ए कंसीडर करेंगे और या बी सी को करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बी इंटू, चूंकि बी इंटू बी डॉट बी बार होता है 0, तो ए प्लस 0। एंड आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमने ट्रांसपोजिशन थ्योरम यूज की है। इसको ए माना है और इसको बी माना है, इसको सी माना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ए को हमने ए माना है, बी को हमने बी माना है और बी बार को हमने सी माना है। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम है ए प्लस बी, ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी और सी। तो हमने बी और सी के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है, बी और सी के फॉर्म में, ए प्लस बी सी के फॉर्म में। ए प्लस 0 ए बार प्लस 0, तो क्या होगा 0। अब ये दोनों मल्टीपल में, तो ए इंटू ए बार बराबर 0, ये हमने अभी पहले ही लिख चुके हैं इसको। तो देख सकते हैं हमने दोनों लाइनों को प्रूव कर दिया है। दोनों आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो चुके हैं। तो इसको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे बिल बी की जगह प्रश्न मार्क भी आ सकता है। ठीक है, वो आएगा ही। अदरवाइज ऐसा भी दे सकते हैं, वो इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो जब कुछ नहीं होगा तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। हम काफ़ी चीज़ें रह गई उनको पढ़ेंगे, जो बेसिक्स हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ड्यूअलिटी। तो इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।